आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा मित्र। पिछला कार्यक्रम में हमनी के एगो ऐसन मिरास के बारे में अध्ययन कैले रही जा जौन की कबो नाश होखे वाला नइखे। आई आज हमनी के पहला पतरस 1 अध्याय के 5 पद के पढ़ लिहल जाओ। तोहर रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा विश्वास उद्धार के खातिर कइल जाला, जौन की अंतिम समय में प्रकट होखे पर बा। मित्र, परमेश्वर के रक्षा करे के सामर्थ पर जोर देताड़े। रक्षा यहाँ पर स्पष्ट रूप से सबसे सुघर शब्द में से एगो है। स्कॉटलैंड के एगो आदमी के बारे में कहानी बतावल जाला कि ऊ अपना कब्र पर सिर्फ एक ही शब्द खुदवावे के निर्देश देले रहन और ऊ एगो शब्द यही पद से रहे जना के हम महान पद में से एगो जानतानी। ऊ शब्द रहे रक्षा कोइल गोइल गिफ्ट। उनका रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा वो उद्धार की खातिर जो उनकी आवे वाला समय में प्रकट होके वाली बिया ओकरा के कोइल गोइल रहे। प्रेरित पौलुस उहे बात कहले फिलिपियो 1 अध्याय के 6 पद। हमरा यह बात के भरोसा बा कि जे तोहरा में बढ़िया काम शुरू कैले बा उहे ओकरा के प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करी। कारुआ समझतानी कि ऊ राउर रक्षा कर सकताड़े। हम देह के काम पर जोर दिहल गोइला से उब गइल बानी, यानी कि हम थाक गइल बानी। हमन के बतावल जाला कि यदि हमनी के छोट छोट नियम सबके करब जा तो हमनी के जोग मसीही बनब जा। हम आश्चर्य करीना कि का जौना लोग एह तरीके संदेश देले उ कोनो दिव्य स्तर के प्राप्त कइले बाड़े जौना के हमनी के बाकी लोग ना प्राप्त कर सकब जा।
ऊ पूछेलन, का रुआ पर्याप्त कैले बानी? का रुआ संतुष्ट बानी? ना, हम आगे के ओर बढ़े की कोशिश कर रहल बानी। हम मसीह यीशु में परमेश्वर के महान बुलाहट के इनाम के लक्ष्य तक पहुँचे के जोरदार कोशिश कर रहल बानी। हम संतुष्ट नहीं, हम पर्याप्त जिंदगी ना पौनी। मित्र, हम एगो कठोर कथन जोड़े जाता नहीं जौन की रुआ के चौंका सकता। रुआ मसीही जिंदगी नहीं जी रहल। रुआ शायद पूछ रहल बानी, का रुआ सचहुओ ऐसन कर रहल बानी? हाँ, हम असही कर रहल बानी। हम रुआ के एगो पद या कोनो वचन हमरा देखावे के चुनौती देव जौना में परमेश्वर रुआ के मसीही जिंदगी जिए खातिर कहले बाड़े। उ कबो ऐसन ना कहले। हमार एगो पुराना स्वभाव बा और उ पुराना स्वभाव जब तक हम ए पृथ्वी पर जीवित रहब तब तक तोहर साथ रहब। कभी कभी उ पुराना स्वभाव सही में दिखता। हमर क्रोध समय समय पर भड़क उठेला। हम अपना मेहरारू के भी गुस्सा में बोल दीना। इससे बाद में जाके हमरा उनका साथ समझौता करे के पड़ेला। हम उनका किने जाके प्यार से कहिना कि हम जौन कुछ कहनी ओकरा खातिर हम बहुत ही शर्मिंदा बानी, हमरा के माफ कर दा। रुआ जाना तनी समझौता कोई बहुत ही बढ़िया होला, पर हमरा में अभी भी पुराना स्वभाव बा। रुआ में बा कि ना हम नहीं जानत, लेकिन इस सब में बा। हमरा विचार से और हमनी में से केहू भी हमरा पुराना स्वभाव के कुछ निर्धारित नियम सब के पालन करे के द्वारा बदल नहीं सकत। हम ओ पुराना स्वभाव के नहीं बदल सकत। ये ठीक वही तरह होई जैसे एगो गिलन सुगंधित द्रव्य लेके खाद के ढेर में डालेले और ओकरा के गुलाब के कियारी के तरी खुशबूदार बनावेलन। राउर उ पुराना स्वभाव और रुआ ओकरा के नहीं बदल सकत। संसार में केवल एक ही तरीके और मसीही जिंदगी जिए के बा और वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और इस सत्य के द्वारा की रुआ परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा रक्षा कोइल गोइल बानी। ठीक वो दिन तब जब रुआ सरग में ओकरा के सौंप दिहल जाई। हमन के आगे देखे के एकर संबंध मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध से पहला पतरस 1 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, ऐसे तू अति आनंदित होला, भला ही तोहरा अभी कुछ समय के खातिर विभिन्न परीक्षा सबके द्वारा दुख उठावे के पड़त होके। विश्वासी सबके दुख भोग और सुरक्षा सब बात में आनंद के पैदा करला। उत्तरीय परमेश्वर के कार्य कोयला के कारण ऐसा कर सकेलन। परमेश्वर हमनी के पिता अपना देह के अनुसार उ कतना दयालु हमें। उ हमनी के मसीह यीशु के मृतक में से जी उठला के द्वारा हमनी के नया जन्म दिहले, हमनी के नया स्वभाव दिहले और सबसे बढ़ के उ हमनी के जीवित आशा भी दिहले और वहाँ भविष्य में उनका किने एगो अद्भुत मिरास या विरासत हमनी के इंतजार कर रहल बा। ए कारण तू मगन होला। कौना बात में मगन? कुछ बढ़िया में ना, नाना प्रकार के परीक्षा सबके कारण दुख में। ये दोनों शब्द के आमने सामने रखताने जौन की बहुत ही अलग बा, मगन और ये परीक्षा सब। पतरस हमनी के यहाँ यह जिंदगी में परीक्षा सब के सहे के कारण देताने। ये कारण परीक्षा सब अनंत जिंदगी के तुलना में लम्हर या बढ़न ना होई। हमनी के दिन में वर्तमान जिंदगी पर बहुत अधिक जोर दिहल गइल जाला। मनोवैज्ञानिक और भौतिकवाद चर्च में घुस गइल बा। हमनी के बतावल जाला कि हमनी के व्यक्तिगत रूप से चारों तरफ से पूर्ण बनावे के बा। यदि हमनी के जिंदगी में समस्या बा तो हमनी के मसीहत के साथ कुछ गड़बड़ बा। एकर ई मतलब बिल्कुल नहीं खे। बहुत अधिक आत्म विश्लेषण के बावजूद हमनी के महान परमेश्वर के बहरी और ओह अद्भुत मिरास के जौन तैयार कइले बाने देखे के चाहिए। हमनी के अपना पुराना स्वभाव के देह के सामर्थ्य के द्वारा बदले के यह कोशिश के बंद कर देवे के चाहिए। परमेश्वर ही एगो हमें जौन की हमनी के सुधारे के काम में बाड़े। उहे हमें जौन की हमनी के मसीही जिंदगी परिपक्वता में ले आवे के कोशिश कर रहल बाड़े।
हमने के सुधारे के परमेश्वर के तरीका नाना प्रकार के परीक्षा सबके द्वारा बा। हमने के एकरा बारे में पिछला किताब में बतावल गइल बा। सही में ई फसल टेप के तरी बा। प्रभु यीशु मसीह हमनी के व्याकुल या निराश ना होके खातिर कहले बाड़े। वो कहले कि संसार में हमरा तकलीफ होई। इब्रानी के पत्री में हमनी के अध्ययन कनी है कि परमेश्वर हमनी के परीक्षा सबसे और इस समस्या सब के द्वारा परखेलन। याकूब परीक्षा के बारे में लिखले जौन की परमेश्वर के ओर से आवेला। पतरस भी उहे बात कहताने। हम जानतानी कि सिखल बिल्कुल लोकप्रिय नइखे कि परमेश्वर दुख के द्वारा परखेले और परिपक्वता के ओर हमनी के ले चलन। लोग ई सोचे खातिर प्रोत्साहित हुए हैं कि ऊ भी कुछ हमें और ऊ महान चीज सबके अपना बल पर कर सकत रहन। हमने के कुछ भी नहीं खींचा जब तक कि परमेश्वर के आत्मा हमने के दिल में और जिंदगी में चले शुरू ना कर देला। हमने किने परमेश्वर देवे के खातिर कुछ भी नहीं खे। उनका किने हमनी के देवे खातिर सब कुछ बा। हमनी के हमेशा याद रखे के जरूरी बा कि हमनी के परीक्षा सब केवल अल्पकालिक है। पौलुस यह बात कहताने दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 से 18। काहे कि हमनी के पल भर के हल्का सा क्लेश हमनी खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा पैदा कर सकता। हमनी के तक देखल सब चीज के ना पर अनदेखी चीज सब के देखत रही न जा। काहे कि देखल चीज सदा बनल रहला। चीज सब जोना के हमनी के कीमती समझतानी उ सही में कीमती ना है। इ सब चीज विनाशी है, उ क्षयशील है और उ नाश हो सकता। इस संसार के चीज फीका पड़ जाला। जौना चीज के हमनी के ना देख सकी न जा वे अनंत वस्तु है, उ सही में कीमती है। पहला पतरस 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा कि तोहार विश्वास जौन की आग में तपावल नश्वर सोना से भी अधिक कीमती है, परखल जाए के प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होखला पर प्रशंसा महिमा और आदर के कारण ठहरे। पतरस यहाँ पर बहुत ही उपयुक्त उदाहरण के उपयोग करताने और उ सुघर शब्द अनमोल या बहुमूल्य के उपयोग करताने। हमरा जान पहचान के एगो 70 साल के मेहरारू कीमती शब्द के बहुत ही प्रयोग करत रहे। एकरा खातिर सब कुछ कीमती बा और उ कहले कि उ अपना दोस्त सब के घर गईली और उनका साथ साथ खाना भी खैली। उ बहुत ही बहुमूल्य रहे। ए तरी ओह मेहरारू के शब्द रहे बहुमूल्य। उ हर बात पर बहुमूल्य शब्द के प्रयोग करत रही। पर यहाँ उ महान बड़ निर्बुद्धि मछुआरा शमौन पतरस एक उपयोग करत रहन। उ हमनी के विश्वास के परीक्षा के बहुमूल्य होखला के बारे में कहताने और हमनी के देखे के कि उ बहुमूल्य शब्द के प्रयोग 7 हाली करताने। तोहार परखल गोइल विश्वास जौन की आग से तपावल नाश होखे से भी कहीं अधिक कीमती बा। सोना खान से निकालल गोइल ला के बाद लाल गरम भट्टी में गलावे खातिर डाल दिहल जाला। एकर अभिप्राय सोना के बर्बाद कइल ना ह बल्कि ओकरा के शुद्ध कइल हा। जब सोना पिघल जाला तब शुद्ध सोना के पावे खातिर धातु मल के ढाल के अलग कइल जाला। बाद में पतरस भी एकरा के हमनी के प्रभु के दुख भोग के संबंध में लागू करताने। उ कहताने कि हम सोना और चांदी के द्वारा ना बल्कि ओकरा से भी अधिक कीमती चीज के द्वारा छोड़ावल गइल बानी। उ ह प्रभु यीशु मसीह के खून। जब परमेश्वर आज हमनी के परखेलन त उ हमनी के भट्टी में डालेलन। उ हमनी के बर्बाद करे खातिर या हानि पहुंचावे खातिर या दुख देवे खातिर ऐसा ना करेले, पर उ शुद्ध सोना चाहताने और वही तरीका से उ एकरा के पइहे। इहे ह जौन की मसीही चरित्र के उन्नत करेला। परखे के समय में धातु मल के निकाल के अलग क दिहल जाला और कीमती सोना निकाल आवेला। यह परमेश्वर के तरीका है और यह परमेश्वर के शिक्षा भी है। आज हमनी के ओ शिक्षा के बहुत अधिक ना सुनी न जा। एकरा बजाय हमनी के अपना में पर्याप्त होके के खातिर सिखावल जाला। ओह
हमार प्रिय मित्र, हम औरी रउआ पर्याप्त नहीं खींचा, हमनी के पूरा उपयुक्त नहीं खींचा और हमनी के कबो हो खब भी ना जा। हमनी के परमेश्वर की ने एकदम पापी के रूप में आवे के चाही, यानी कि आवे के बा, और ऊ हमनी के मसीह के खून से अपना अनुग्रह के द्वारा बचावलन। ओकरा बाद ऊ आपन जिंदगी हमनी में होके जिए चाहलन। ऊ हमनी के एह तकलीफ से सिखावे के कोशिश करले। ऊ हमनी के अपना किने ले जा रहल बने। परिपक्वता के कोनो भी आसन राह निखे, सब नया तरीका भयानक राह में ले जाई। केवल एक ही चीज बा जौन की हमनी के सच्चा परिपक्वता में ले आई हैं, ऊ हमनी के विश्वास के परखल जौन के परमेश्वर हमनी के पास भेजले। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होखला पर हम विश्वास करतानी कि हमरा तकलीफन के खातिर परमेश्वर के धन्यवाद करी हैं। सही में हम चाहब कि हम ए में से अधिक दुख सब के अनुभव करत, काहे कि हम उनका उपस्थिति में बानी और हम उनका कीमत सब के देखे के। जरा ओह तकलीफन के बारे में सोची जौना से होके प्रेरित लोग गुजरले। समन पतरस जब एह पत्री के लिखले तब ऊ जानत रहन कि उनका आगे क्रूस पर चढ़ावे जाए के रहे। ऊ कहले कि तकलीफ या कष्ट सोना निकाले वाला बाणे। जब हमनी के मसीह के उपस्थिति में प्रकट हुई हैं, यह ऊ चीज हुआ जेकरा और आगे देखे के बा। अब शमौन पतरस कुछ बहुत बहुमूल्य बात कही हैं। पहला पतरस 1:8 में, तू तो उनका के ना देखला तब वो तू उनका से प्रेम करेला, और यद्यपि तू उनका के अभी भी ना देखला फिर भी उनका पर विश्वास करला और ऐसना आनंद से परिपूर्ण हवा। इ पद हमनी खातिर महान अर्थ राखे वाला होके के चाही। याद राखी, पतरस प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत रूप से देखले रहन और उनका साथ 3 साल तक यात्रा कैले रहन। ऊ ओह काल के दौरान बुरा तरी से विफल हो गई रहन। तब एक सुबह गलील के सागर के किनारा प्रभु यीशु मसीह लोगन के खातिर नाश्ता के प्रबंध कैले, जौन की सब रात मछली पकड़त रहन और हम अनुमान लगावतन कि ऊ पतरस के इंतजार करत रहन। हम परमेश्वर से एह तरी कहे के उम्मीद करतनी, पतरस हम तोहरा पर भरोसा ना कर सकत रही, तू हमरा के इनकार काहे कैला। हम तोहरा के किनारा करे जा रहल बानी, हम तोहरा के इस्तेमाल नहीं कर सकत। ऊ ऐसा ना कहले। एकरा बजाय ऊ यूहन्ना 21:17 में कहले, हे शमौन यूहन्ना के बेटा, का तू हमरा से अतन? ऊ सिर्फ रो पड़ले। हाँ प्रभु, तू तो जाना ताड़ कि हम तोहरा से कतना प्रीति राखिना। तब प्रभु यीशु उनका से कहले, हमरा भेड़न के रखवाली करा। पतरस सी रहन जौन की पेंतीकुस्त के दिन में पहला संदेश के प्रचार कैले रहन। अब पतरस रुआ से और हमरा से कहतने, उनका से तू बिना देखे प्रेम करला। पवित्र आत्मा ही एगो हमें जौन की प्रभु के हमरा और रुआ खातिर वास्तविक बनावेलन। यह मसीही जिंदगी के राज है। जब हमनी के प्रेम करी न जा उनका से, तब सब कुछ ठीक होला। यदि रुआ उनका से प्रेम नहीं करत तो दुनिया के कोनो भी पाठ्यक्रम रुआ के सहायता नहीं कर सकत और ना ही ऊ अपना भेड़न के रखवाली करे खातिर नियुक्त करी हैं। हाँ मित्र भाई बहन, अब तो ओह पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मगन होला जौन की बखान से बहरी और महिमा से भरल बा। का ई रुआ दिल के धड़कन तेज करला? का रुआ सचहु में उनका से प्रेम करीना, या उनकर एगो मृत धैर्य है जौन की बिल्कुल अर्थहीन है? ओह हमार प्रिय मित्र, मसीह कतना अद्भुत हमें। शमौन पतरस उनका से प्रेम कैले, पौलुस उनका से प्रेम कैले और उ सब जौन की यथार्थ रूप से उनकर सेवा करले। हम आशा करतनी आज रुआ उनका से प्रेम करीना। यदि रुआ प्रेम करब तो ई रुआ बहुत सब समस्या के हल करी हैं। ई मर्द और मेहरारू के संबंध में सहायता करी। ई कतना अद्भुत बात बा कि मसीह के प्रेम हमनी के दिल के जोड़ेला। ई ना केवल
रुआ घर में बल्कि रुआ चर्च में भी राउर सहायता करी। मसीह से प्रेम कइल विश्वासी सबके एक साथ जोड़ेला। यदि रुआ उनका से प्रेम करीना त ई रुआ हर संबंध में सहायता करी। ऐसन आनंदित और मगन होखा जौन की वर्णन से बहरी और महिमा से भरल बा। मसीह के प्यार कोइल दिल में आनंद के ले आवेला। का रुआ एगो आनंदित मसीही है? रुआ के होखे के भी चाही। रुआ एगो राजा के संतान है और रुआ किने एगो उत्तराधिकार कोनो दिन आवे वाला बा। अतना अद्भुत बा उनकर संतान होखल। पहला पतरस 1:9 और अपना विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपना आत्मा सबके उद्धार प्राप्त करेला। उद्धार पुराना नियम में भविष्यवाणी के विषय रहे। उनकर सच्चाई के गवाही दोनों प्रेरित और भविष्यवक्ता सब रहन लोग। रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर